हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम नीलपुर शारदे क्लासेस। बच्चों मैं आज आपको कक्षा 4 कार्यपत्रक करवा रही हूँ। ये पार्ट 4 बना रही हूँ बेटा मैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और आगे तक करवाऊँगी। तो देखते हैं हम लोग कितने कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिना समय गवाए आपको शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्लास 5 और क्लास 8 का मैथ्स मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। यदि आपके कोई बहन भाई पढ़ते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी समय गंवाए। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में नीचे दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में जमाना। तो देखो इन सबके क्या है, हर समान है। तो यहाँ देखो सबसे बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटा पहले लिखना है। तो देखो एक छोटा है, फिर दो, फिर तीन, पाँच, इस तरह से आएंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर मैं सबसे 21 का जो हल नंबर 21 है उसका पहला पार्ट कर रही हूँ। तो 1/4, फिर 2/4 है ना। आप 4 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर 5/4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 3/4 आएंगे। इस तरह से आप बढ़ते क्रम में आपके भिन्नों को जमा सकते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 2 कह रहा है हमारा, यहाँ पर देखो 3/4, 5/4, 7/4 और 1/4। तो आप कहेंगे सबसे छोटा मैम 1/4 है, तो 1/4 लिखते हैं क्योंकि हर समान है। फिर आपका 3/4, इससे बड़ा है। फिर इससे बड़ा 5/4 है और फिर सबसे बड़ा 7/4 है। तो इस तरह से हमने ये बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों को जमा लिया है। अगर हर समान है तो आप जैसे गिनती लिखते हैं ना ऊपर, वैसे छोटे बड़े क्रम में जमा है, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, ठीक है। तो हमारा है मिलीमीटर को सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं 1 सेमी में कितने, 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने, मिली लिख देती हूँ, मिलीमीटर में कितने सेमी होंगे? तो आप कहेंगे 1/10, उल्टा हो जाएगा। तो आपको 400 मिलीमीटर में कितने से होंगे? तो आपको 400 में सिर्फ 10 का भाग देना है। क्या करना है, यहाँ गुणा करके 400 लिख दूँ ना मैं, तो 10 का भाग जाएगा ना, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब 40 सेमी होगा। कितना होगा? 40 सेमी। आपका आंसर क्या हो गया? 40 सेमी। तो 40 सेमी भाग दोगे ना 400 में, तो पहले का उत्तर आपका क्या हो गया? 40 सेमी। 500 मिलीमीटर में कितने सेमी होंगे? दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, आपको क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो 500 मिली, तो 50 मिली में देखना, मिलीमीटर में। तो मुझे सेमी में बदलना है, तो मैं क्या करूँगी, 50 में 10 का भाग दे दूँगी, है ना, 10 का भाग। तो आपको मैंने बताया ना 50 में 10 का भाग आप इस तरह से दे, बटा में 1 जीरो से 1 जीरो काट दे, कितनी, 5 बार। तो 5 सेमी आपका उत्तर हो गया, 5 सेमी। कौन से का उत्तर है? 22 का। ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये 22 का सेकेंड पार्ट है, यानी कि दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते आगे। यहाँ पर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। किस में बदलना है? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आपको विशेष रूप से याद करना है, ठीक है। तो 9 सेमी में कितने होंगे? देखो यहाँ पर स्टूडेंट आपको अच्छे से दिख रहा है ना। तो 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। जब देखो सेंटीमीटर बड़े होते हैं और मिलीमीटर छोटे होते हैं, तो छोटे से बड़े की, बड़े से छोटे की तरफ जाएँ तो गुणा करते हैं हम, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे उसी संख्या का। तो यहाँ पर 1 सेमी में 10 होते हैं, तो 9 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? तो 9 गुणा 10 बराबर 90 सेमी, 90 मिलीमीटर। क्या होंगे? 90 मिलीमीटर आपका उत्तर, ठीक है। यहाँ पर आप 90 लिख। फिर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, 1 सेमी बराबर, ये तो था मेरा 23 का फर्स्ट पार्ट और ये 23 का सेकेंड पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 1 सेमी बराबर 10 मिलीमीटर लिख देती हूँ मैं, मिलीमीटर। तो 2 सेमी बराबर 2 गुणा 10 बराबर 20 मिलीमीटर। स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, आंसर तो उनको सबको ही आते हैं, मेरे को ये पता है। मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि बच्चों का आंसर तो आ रहे हैं पर आंसर लिखना नहीं आ रहा। तो लिखने में आपको इसी डिटेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस तरह से नहीं लिखा गया आपके द्वारा तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। देखो बेटा 24 नंबर का हल है, 24 नंबर का हल, है ना।
मीटर को सेंटीमीटर में 4 मीटर बराबर, तो 1 मीटर बराबर आप क्या जानते हैं? आप कहेंगे मैम हम जानते हैं 100 सेमी होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर। तो 4 मीटर बराबर 100 गुणा 4 बराबर 400, क्या आ गया आपका सेमी। इस तरह से ही आपको पेपर में करना होता है। इसका जो फर्स्ट तो हमने कर लिया, पर सेकंड थोड़ा सा टफ है, तो क्या करना है हमें? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को आपको बदलना है सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल में आप क्या करोगे? सेंटीमीटर को तो हम बदल ही नहीं सकते सेंटीमीटर में, पर मीटर को तो बदल सकते हैं ना। तो आप लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 2 मीटर बराबर 2 गुणा 100 प्लस क्या कर देंगे 50 सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर बना चुके हैं ना। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ऊपर से क्वेश्चन देखो, है ना। तो यहाँ पर 2 को 100 से क्या 200 प्लस 50 बराबर कितना हो गया 250 सेमी, आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से आपको पेपर में करना है, क्योंकि यही सवाल आपके 5th बोर्ड में भी है। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है ये वाला 25 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है। 350 ग्राम में ऐसा क्या जोड़ दें कि 400 ग्राम बन जाए। तो आप ऐसा करो, 400 ग्राम में से 350 ग्राम, तो बेटा यहाँ पर 350 को घटा के देख लो। तो 400 में से 350 घटाएंगे, यहाँ पर 0, यहाँ दाएं दाएं लेंगे 10, और यहाँ रह जाएंगे आपके 3। इतना तो आपको जानते हैं, 10 में से 5 गए तो 5, 3 में से 3 गए तो यहाँ कितना होगा आपका 50 ग्राम। आपके रिक्त स्थान में क्या भरोगे आप? 50 ग्राम इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ 3 किग्रा में 4 किग्रा जोड़ोगे, तो 3 किग्रा में प्लस करोगे आप 4 किग्रा, है ना। तो किग्रा की जगह तो आपका किग्रा ही रहेगा ना, तो किग्रा लिख देते हैं हम। 4 और 3 कितने हो गए 7 किग्रा, तो इस जगह पे आप क्या भरेंगे यहाँ पर 7 किग्रा, ठीक है। अब आपका 2 किग्रा प्लस 250, तो आप क्या करेंगे 2 किग्रा तो जहाँ का जही रहेगा, है ना, उसमें यहाँ पर ग्राम, तो या आप या तो ऐसा कर लें 2.500 ग्राम इस तरह से लिखते हैं, केजी लिखते हैं, है ना। पर मैं चाहूँगी कि 2 किलो का मतलब 2000 ग्राम प्लस 500, दोनों को ग्राम बना लिया, तो इनको जोड़ेंगे तो 2500 ग्राम उत्तर हो जाएगा। या फिर आप ऐसा लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 किग्रा 500 ग्राम, जैसा आप चाहें वैसा उत्तर लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा है आगे, देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है एक थैले में 100 ग्राम हल्दी है, दूसरे में 500 ग्राम, उसी में 500 ग्राम चाय पत्ती है, फिर 2 किलोग्राम चीनी है, तो थैले का कुल वजन का साउंड बताना है। तो हल नंबर 26 आपको लिखना है इस तरह से, और आप करना है हल्दी कितनी है, हल्दी बराबर, देखो एक तरफ तो किलो लिख लो, है ना, किलोग्राम। मैं आपसे कहती हूँ आप इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ लिखो ग्राम, ठीक है। अगर ग्राम है तो ग्राम के नीचे किलोग्राम खाली छोड़ दो। तो मेरे पास हल्दी कितनी है, मैं ग्राम किलोग्राम पे नहीं है, तो मैं लिखूँगी 100 ग्राम पे हल्दी। और चाय पत्ती मेरी किस पे है, चाय पत्ती कितनी है 500 ग्राम, मतलब किलोग्राम पे नहीं है तो 500 ग्राम। और चीनी मेरी कितनी है यहाँ पर 2 केजी, किलोग्राम है ना 2 किलोग्राम। अब इन सबको जोड़ लो, तो आपने यहाँ क्या किया 0 0 5 और 1 6, और किलोग्राम पे 2, तो आपका क्या हुआ 2 किलोग्राम 600 ग्राम थैले का कुल सामान। थैले में कुल वजन बताना है, तो थैले का वजन या सामान का वजन है। तो अब अपन यहाँ उत्तर लिखेंगे, थैले में कुल 2 किलोग्राम व 600 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 600 ग्राम वजन है का सामान है। देखो बेटा,
लिखने में कंजूसी नहीं करना है, इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। 100 किलोग्राम गेहूं को 10-10 किलोग्राम की थैलियों में अलग अलग करने के लिए कितनी थैलियाँ चाहिए? तो कुल गेहूं कितना है? हल नंबर 27। हल कुल गेहूं बराबर 100 किलोग्राम। 10-10 किलोग्राम की एक एक थैली, 10-10 किलोग्राम की एक थैली, तो 100 किलोग्राम में 10 किलो की थैलियाँ होंगी, बनेंगी। कितनी बनेंगी बेटा? 100 में भाग देंगे 10 का, तो 10 का पहाड़ा जब आप 100 में बोलोगे, इस तरह से 10 का 100 में 10 का भाग दोगे, तो आप कहेंगे 1 ढाई 10 माइनस किया 0 0 उतारा 0, इस 0 में भाग नहीं गया, 10 का 0 बाहर गया। ठीक है, इस तरह से आप क्या कहेंगे? 10 थैलियाँ बनेगी। तो आपको अब उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखो, उत्तर लिखना सिखाती हूँ मैं यहाँ पर। अतः 100 किलोग्राम गेहूँ में 10-10 किलोग्राम की 10 थैलियाँ बनेगी। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। अगर प्लीज़ मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू बेटा। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।